और द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली जब प्रारंभ हुआ तो श्रुति श्रुति माने कठोपनिषद उन्होंने जब प्रारंभ किया तब शंकराचार्य ने उसमें बताया कि अभी उसी आत्म तत्व के स्वरूप के बारे में वर्णन है। प्रकारांतर प्रकारांतर माने अलग मेथड से, अलग कोई एग्जाम्पल है, कोई सिद्धांत है। तो मूल पर्पस क्या है? आत्म तत्व के बारे में। उपनिषद वही आत्म तत्व ही है, तो उनके बारे में बता रहे हैं प्रकारांतर करके। एक नंबर में एकादश द्वार शरीर के बारे के अंदर जो आत्मा रहती है उसके बारे में। फिर चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं, अलग अलग नाम है, अब्जा आदि सब नाम बताया। फिर उसके बाद शरीर के अंदर जो प्राण और अपान है उसके बारे में बताया। वरन तो कहा कि प्राण अपान के कारण आत्मा नहीं रहती, आत्मा के कारण प्राण अपान काम करता है। एग्जाम्पल बताया कि जैसे किसी घर है, घर के जो वस्तु है पदार्थ है, खुद घर है, वो घर के मालिक के लिए, घर के व्यवहार करने वाले के लिए। तो घर का व्यवहार जो करने वाला है वो आत्मा है, और जो घर है वो शरीर। इतना तक बताया था। अब खुद यमराज कहते हैं मैं आगे और बताऊं, डिक्लेयर भी करते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, मैं और आत्म तत्व के बारे में बोलने वाला हूं। इसलिए आचार्य खुद ही बोल दिए थे प्रकारांतर बोलने वाले हैं आत्म तत्व का ही। 6 नंबर चले, नंबर 6। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, ये गौतम शब्द 2-3 बार अभी आ चुका है, और इसका अर्थ है हम यमराज को, नचिकेता को गौतम शब्द से प्यार से बोलते थे। तो गौतम जैसे निक नेम बोलता है ना, एक अच्छा नेम, गुड नेम, और एक निक नेम। जैसे पंजाब में या कहीं पर भी निक नेम क्या है? पप्पू। किसी का भी पप्पू। अभी मैं होटल में बात कर रहा था, जिस होटल में रहेंगे अयोध्या में, बताया आपका नाम क्या? पप्पू। फिर मैंने लिखा प्लीज टेल योर गुड नेम। देन कहा कि शुभम। कहाँ शुभम और कहाँ पप्पू, है ना? तो मगर प्यार से बोला। तो ऐसे ही यमराज को पसंद है गौतम। हे गौतम 2 बार बोले, पहले भी बोले थे सौम्य। हाँ, तो हे गौतम सुनो। हंत, हंत माने अब मैं तुझे हंतते, हंत, अच्छा, यहाँ पर गुरुदेव ने मीनिंग में अच्छा अर्थात नाउ, यस। अब कंटिन्यू बता रहे हंत, त ते त माने ते, तुमको, इदम इस आत्मा के बारे में, इदम गुह्यम ब्रह्म सनातनम। ये इदम क्या है ना? गुह्य ब्रह्म सनातन है, उसके बारे में बता रहा हूं। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, शरीर के मरने के बाद फिर आत्मा कहाँ जाता है, क्या करता है, आत्मा जैसा होता है उसके बारे में बता। तो कुछ लोगों को मन में रहता है कि आत्मा नहीं रहती खुद, और प्रश्न था उनका, याद है वो प्रश्न कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं रहती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहते हैं। उसी प्रश्न, तृतीय वर्ग वही था, तृतीय प्रश्न यही था। इसी से ही ये मूल है, वो बीज है, उसी से शुरू हुआ, वो चाबी है, उससे खुला पूरा टोटल उपनिषद, उसका ये आंसर दे रहे हैं। इसलिए कोई उपनिषद के
स्टूडेंट, कठोपनिषद स्टूडेंट शुरू से पढ़ेगा तो यमराज कब क्या बोल रहे हैं, उपनिषद क्या को बोल रहे हैं, वो लिंक कर पाएगा। ठीक है, वो श्लोक याद है आपको? प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली के 20 नंबर श्लोक। अब पेज आप ढूंढना पड़ेगा आपको। पढ़ो, जोर से पढ़ो। क्या हो गया, फिर लुढ़क गई? हम्म। ये यम प्रेते विचिकित्सा, विचिकित्सा माने संदेह, डाउट। कुछ लोग डाउट रहते हैं, मनुष्य अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है अस्ति इति एके, न अयम अस्ति इति च एके। कुछ लोग, एक माने कुछ लोग, एतद विद्वम अनुशिष्ट, विद्यम मने जानने के लिए मैं चाहता हूं, अनुशिष्ट आपके द्वारा शिक्षा दिया हुआ, त्वया अहम माने आप जो टीच करोगे इस आत्म तत्व के बारे में, कि मनुष्य मरने के बाद अयम प्रेते, ये यम प्रेते माने चले जाने के बाद, मनुष्य मरने के बाद तो आत्मा अस्ति बना अस्ति, ये मैं जानना चाहता हूँ। यही वराणाम वरह तृतीय, यही तृतीय वर है मेरा। तब इन्होंने, यमराज ने परीक्षा किया जो कुछ है ना, ये मेन मूल बीज प्रश्न है, वर भी है। इसीलिए इस कहते हैं हंत, अच्छा अब मैं मरने के बाद आत्मा कैसा होता है, जैसा होता है, वो मैं तुझे बता रहा हूं। ठीक। अच्छा, इससे नेक्स्ट श्लोक जाते हैं। योनिमग्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुमन्येन संयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। ये श्लोक ब्यूटीफुल पावरफुल श्लोक है ये। पूर्व पुनर्जन्म बाद का सिद्धांत, पुनर्जन्म और परजन्म, माने पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। पूर्व जन्म क्या है? बिफोर जो बात, माने बर्थ से पहले, अभी जो है उससे पहले आत्मा थी कि नहीं, तो और एक है पुनर्जन्म, उसके बाद होगा कि नहीं, सेम है। उन्होंने, नचिकेता देखा जाए तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि अभी जो है उसके पहले थी कि नहीं, तो बोले पता ही चल रहा थी तो तभी तो आई। आप किचन से ऑल एंड सडन कुछ लेके आए, इसका अर्थ किचन में थी, बना के, जैसे बोल रहे आप सूप पियेंगे स्वामी जी, बनाया क्या? हाँ, तो दो, नहीं बनाया तो दे सकते हैं क्या? नहीं ना, ठहरिए अभी अभी हम बना देते हैं। तो इसका अर्थ रॉ मटेरियल है, तुरंत बनाते हैं। तो इसीलिए नचिकेता ने प्रश्न नहीं पूछा कि अभी जो हम देख रहे हैं आत्मा है, हम अनुभव कर रहे हैं, उसके पहले आत्मा थी कि नहीं, पूछा ही नहीं। क्या पूछा? इसके बाद आत्मा कहाँ जाता भी नहीं है, उसमें के बाद आत्मा है या आत्मा नहीं है, बस ये प्रश्न। अब उन्होंने ये बोला, आंसर दिया कि अभी कहाँ जाता है, आत्मा तो है करके बता दिया, उसके पहले भी बता दिया। अब इसे आत्मा जाता कहाँ? अच्छा, जानने के लिए उसको कुछ बनना पड़ता है। अब बाद में गुरुदेव के एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। कहते जो आत्मा है ना, वो कहीं कभी नहीं जाता, वो अवक्र परमात्मा चेतसा, पहले भी बताया था, कहीं भी नहीं जाता, सर्वव्यापी।
ठीक है। कल मंजू पूछ रहे थे डेड बॉडी में आत्मा है कि नहीं? ना डेड बॉडी में भी आत्मा, हाँ आत्मा है, मगर आप ही तो कल बोले थे कि डेड शरीर से निकल जाता है, 17 पार्ट निकल जाता है। तो यहाँ गुरुदेव ने बताया कि जो चेतन है, चेतन उपाधि से उपहित होता है, वो बन जाता है जीवात्मा। अर्थात आत्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। फिर आगे तो यमराज यहाँ स्पष्ट करते हैं कि तुमने जो पूछा कि आत्मा है या नहीं है, पक्का आत्मा है, सातत्य। सेकंड है, ये मनुष्य जब सातत्य है, आत्मा तो सातत्य है, अनेक अनेक जन्मों में आता रहता है शरीर में। कैसे आता है वो सिद्धांत समझ। और एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, कोई बहुत बड़ा धनी है, कोई बहुत गरीब होता है, कोई सुखी है, कोई दुखी होता है, किसको काला बना दिया, किसको गोरा बना दिया भगवान ने। ऐसे क्यों भगवान ने मेरे ऊपर अन्याय कर लिया, बोलते हैं हमेशा ही दुखी दुख है। तो ये जो श्लोक है अभी 7 नंबर, उसका अनुसार है पुनर्जन्म बाद सिद्धांत। श्लोक को देखना, योनिम मन्ये अन्ये प्रपद्यन्ते। कहते सुनो कि ये अन्य कुछ लोग योनि, एक योनि को प्राप्त करते हैं। योनि शरीर, 84 लाख योनि कहते हैं। शरीरत्वाय, शरीर को पाने के लिए, देहिनः, वो जो आत्मा जब देह धारण करता है उसका नाम ही देहिनः। असली रूप में वो आत्मा देह से अलग है, और जब देह के साथ रहता है देहिनः भी। जैसे हम लोग, हम नहीं कह सकते मेरा देह नहीं है, हम देह को धारण करते हैं, हम देही हैं। मगर देह हमसे अलग है, और हम शरीर नहीं। देहिनः स्थानम, कुछ लोग ना स्थानम, स्थावर, पत्थर, जड़ बन जाते हैं। देखो, मैंने एक ही एग्जांपल दे दिया, स्थाणु बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो बड़ा पावरफुल है, उसको याद रखना। यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्म के अनुसार और श्रुतम के अनुसार। अब ये श्रुत क्या होता है ना, श्रुत का अर्थ है ज्ञान। जैसे जैसे ज्ञान है वैसे अनुसार उसको बनता है। तो इसका अर्थ ये जो अष्ट चक्र है ना, उसको याद रखना। तो मैंने कुछ कहा नहीं और आप हंस रहे हो। उस दिन अष्ट चक्र 8 लिखा था, हाँ लिखा था, बताओ अभी। अब उधर मत जाओ। हाँ तो 7 हुआ, एक छूट गया, तो बताओ। कर्म तो 2 बार हो गया ना, बस हाँ तो पता है, संस्कार के बाद बस एक छूट गया, बताओ। भावना तो कामना सही में, फल तो आ गया। हाँ क्यों, कौन क्या बोल रहा है? वेरी गुड। उस दिन ना बात करते करते भूख छूट गया। लिखो भोग, ये है 3 नंबर। अच्छा, फल जब मिलेगा उसको भोग करोगे ना, तभी तो संस्कार होगा, फल डायरेक्ट संस्कार नहीं होगा। अच्छा फल है, इवन एग्जाम्पल में फल है और आप नहीं खाओगे तो भोग नहीं हुआ। बोले स्वामी जी फल है और हम नहीं खाएंगे, भोग हुआ, तो फल क्या हो जाता है? फल क्या हो जाता है ये भी बताना पड़ेगा मुझे, आप बता नहीं रहे हो। ठंड दिन में कुछ दिन रहता है और गर्मी के दिन है जल्दी होता है, विशेषकर ऑरेंज है, पता चलता है खाएंगे, अब थोड़ा सा ठंड है या वो खराब हो जाता है।
तो बोलोगे देखो फल तो पड़ा है स्वामी जी, मैंने भोग नहीं किया, खराब हो गया कि नहीं? आप खाए नहीं, आपका भोग नहीं हुआ, और जो खराब हो गया, कीड़ा ने खाया कि नहीं? तो कीड़ा के भोग के लिए वो संतरा निर्दिष्ट था कि आप रखोगे 8-10 दिन तक, आप नहीं खाओगे, नष्ट हो जाएगा, फिर आप क्या करते हो? फेंक देते हो। तो उसको कौन खाते हैं? कीड़ा। तो कीड़ा के लिए भोग, फिर आप नेक्स्ट टाइम चालाक बन जाते हो, फिर दूसरा जो अरेंज है उसको फ्रीज से निकालते हो, कहते हैं, नहीं इसको और हम नहीं करेंगे, बस खा लेते हैं। तो अभी क्या हो गया? भोग। तो कर्म का फल, फिर भोग। भोग जब करते हैं संस्कार मिलता है, संस्कार वासना। ये जो श्रुतम है ना, वो वासना है। और जो श्रुतम है ना, ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के अनुसार यथा कर्म यथा श्रुतम। और ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में विचार, वो वाला है 7 नंबर। और मन में भावना, वो भी। तो एक प्रोसेस है, यथा कर्म यथा श्रुतम का अर्थ क्या है? यही चीज है। कर्म नंबर 1 बताया, बाकी सब जाएगा। हालांकि फल और भोग को हटा दो, संस्कार से शुरू हो जाएगा। संस्कार अच्छा संस्कार है, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार, वहीं से शुरू हो जाए। इसलिए यथाश्रुतम, यथा कर्म यथाश्रुतम, बड़ा सुंदर प्रोवर्ब जैसा, प्रोवर्ब बोलते हैं ना, मुहावरा, मुहावरा जैसा, यथा कर्म यथाश्रुतम। तो अभी आंसर आ गया ना? क्या आंसर है? क्वेश्चन क्या था? भ- कोई धनी बनता है, कोई गरीब बनता है, तो उत्तर क्या है? यथा कर्म यथा सत्य, वो उसी को ही दोहराना है। कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कारण क्या है? किसका? नहीं नहीं, उसी का। धनी का यथा कर्म यथा श्रुतम, और गरीब का भी यथा कर्म यथा श्रुतम। कर्म किया ही नहीं उसने, कभी दान ही दे नहीं दिया। जब ना दान नहीं दिया तो मिलता नहीं। भगवान कहते तुम जितना दान देते हो, मैं उसी को ही देता हूँ। यथा कर्म यथा श्रुतम, ये बड़ा सुंदर है। ज्ञान मिल गया। कोई बोलेगा कि अरे बहुत दुखी हूं, ये हूं, चिंता मत करो, यथा कर्म यथा श्रुतम। वो समझ में नहीं आएगा उसको। और आप बोलो, फिर बोले ये क्या है? देन उपनिषद प्रवचन देता है, कठोपनिषद। बोले ये है द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली में 7 नंबर श्लोक में कहा गया है, यथा कर्म यथा सत्य। अर्थात मनुष्य के योनि भी मिलता है यथा कर्म, पुनर्जन्म बाद, थ्योरी ऑफ पूर्व जन्म भी, पुनर्जन्म बाद। ये जो अ, हमारे हिंदू धर्म में तो है ही, हम लोग स्वीकार करते हैं, है ना? पाश्चात्य जो वैज्ञानिक लोग है, जो विचारक है, दार्शनिक है, उन्होंने उसमें उनको कुछ कुछ नाम है। ओमिवर लांच, ब्रोड, सीडी ब्रेड, एंड जेबी रेन, एंड बुक, ऐसे सब विचारक है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि यस, पुनर्जन्म है। और बहुत सरप्राइज, चमत्कार घटना भी होती है कि वो बच्चा खुद ही बोल देता है कि मैं, है ना? तो ऐसे विदेश में भी होता है, यहाँ भी होता है, ये सब। तो ये बताया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्थावरम बताया ना, तो ये जानबूझ के एक ही बताया। तो 3 प्रकार के योनि मुख्यतः है, जो 84 लाख योनि है, उसको 3 डाला जाता है। एक है ऊर्ध्व स्रोत, और एक है अध स्रोत, और एक है तीर्यक स्रोत। ऊर्ध्व स्रोत है मनुष्य, ठीक है। अध स्रोत है जो अम, पशु पक्षी आदि, अध स्रोत स्थावर। और तीर्यक स्रोत, तीर्यक माने पशु, जो राक्षस है, वो वाले वृक्ष, ये सब। तो योनि अलग अलग प्रकार के योनि प्राप्त होते हैं।
ठीक है, चलिए। हाँ, खुद नचिकेता ने भी कहा था, नचिकेता ने भी कहा था मनुष्य के पास क्या है, अगर वो यथा कर्म यथा श्रुतम ठीक से नहीं डालेगा तो। एग्जाम्पल एक दिया था। इतना कठिन परीक्षा में मैं आपको नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि याद नहीं रहेगी। ठीक है, अब कहाँ पर है वो मैं बता रहे। नचिकेता कह रहा है, क्या कह रहा है, कहता है सस्यमिव, मनुष्य फसल जैसे आता है और कट जाता है ना। फसल होता है, अभी जैसे फसल होता है तो काटता है, वैसे ही मनुष्य आता है जाता है। कहाँ पता है? पहला अध्याय में, पहला बल्ली के 6 नंबर पे, स्टार्टिंग में 6 नंबर। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। अर्थात मनुष्य जैसे फसल पक जाता है ना, जब पक जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर फसल फिर उत्पन्न होता है, उगाते हैं। वैसे ही मनुष्य जब ये शरीर पक जाता है तो क्या, और फिर जन्म हो जाता है। तो कहिए यहाँ पर भी पुनर्जन्म बाद खुद नचिकेता को मुख से हुआ था, उसी को ही यमराज बता रहे हैं कि ये यथा कर्म यथा श्रुतम, मनुष्य तो जान लो। अच्छा, आत्मा के, जो शुद्ध आत्मा है ना, उसका जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण होता है किसका? जीवात्मा। मनुष्य जब मरता है तो जाता कौन है? 17 पार्ट, 17 पार्ट, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, कितने हुए? 15 हुए। फिर मन और बुद्धि, कहीं क्या 19 का आ गया। मन बुद्धि और चित्त अहंकार, 23। वो लोग जाते हैं उसको, ये जो 17 पार्ट को बोलते हैं लिंग शरीर, उसको लेकर के जाता है। ठीक है, जो पंच प्राण में जो उदान जाता है, कल मैंने बताया था, वो उदान बड़े पावरफुल हो जाता है। तो जीवात्मा चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है, और शरीर का जो पंच महाभूत से आया हुआ है वो मिल जाता है। फिर वो ढूंढता है। मैं अभी 30th में जो 1 डे कैंप करेंगे ना, उसमें एक घंटा का बड़ा सुंदर एक मेडिटेशन का फिल्म मैंने वो अमृतसर में यूथ कैंप में दिखाया। आइडिया आया कि यहाँ पे करे, दिखाए, उपनिषद गंगा के बदले वो दिखाए। उसमें जीवात्मा कहाँ जाता है, कौन से लोग जाता है, किस प्रकार का करता है, बड़ा सुंदर वर्णन। तो ये वर्णन भी खुद यमराज करते हैं। अब आगे चलते हैं। कितना नंबर? 8। ठीक है। ये सुप्तेषु जागर्ते कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नास्तीति कश्चन। डोंट फॉरगेट दिस, एतद् वै तत्। ये शैली अच्छा है। ये आप कभी कभी, आई डोंट नो, आप लोग भी देखे होंगे वो जो बच्चों को स्कूल में अ, सिखाते हैं राइम्स। तो जो टीचर है, लेडी टीचर है स्पेशली, पूरा वो बड़े सुंदर से राइम, एक एक दो ऐसे करके वो सिखाते हैं। तो ऐसे ही ये राइम है, ए तद वही तत, है ना। डोंट फॉरगेट दिस आत्मन इज दैट आत्मन।
दिस आत्मन इज दैट ब्रह्म। यही आत्मा ही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वही ब्रह्म है, वो ही परमात्मा है। यह एष सुप्तेषु जागर्ति। अब कहते सुनो, क्या हम लोग जागृत में एक्टिव होते हैं, भोजन करते हैं, पान करते हैं, जब सो जाते हैं उसमें सब सो जाता है, शरीर पड़ा रहता है, मन भी सो जाता है, प्राण सोता है कि नहीं? हम्म। प्राण सो जाता है? नहीं। जैसे प्राण अपान व्यान उदान समान जो है ना, उसमें से जो उदान है वो बोलता है मैं रेस्ट ले रहा हूँ अभी, बुद्धि जो विचार है वो होते, वो उदान बोल देता हूँ। ठीक है। फिर जो व्यान है वो बोलता है तुम सो या न सो मेरा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शरीर में व्याप्त होता रहता हूँ। व्यान, वो बोलता है मैं, अर्थात आई एम एक्टिव। समान जो है वो क्या है? पाचन है। उसको पूछो तुम ना, अरे वो क्या करे, इतना सब खा लिया और सो जाता है, और मुझे अभी काम करना पड़ता है, और तुम कंफर्टेबल कहाँ हो? कंफर्टेबल हो सकता है मैं जब जागृत में रहूं, जब ये जागृत में रहेगा जीवात्मा, तब मैं कंफर्टेबल, मैं क्योंकि एक्टिव रहेगा, तब मैं पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव ये करूंगा। खा लेता है इतना सब, पूरी खा लिया, समोसा खा लिया और सो गया, तो और जो नॉन वेज वाले और भी खा लिया सो गया, तो सामान को बड़ा मुश्किल होता। अभी कौन बचा? तीन चले गए बाबा। उदन तो बोलता है मैं कुछ काम नहीं करूंगा। समान तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, उदान तो बोला मैं सो जाता हूँ। सिर्फ प्राण और अपान, अपान जो नीचे वाला है उसको बोले तुम ना, मैं बीच बीच में सरक जाऊं, करूंगी, मैं बीच बीच में कर लूंगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, करता है कि नहीं? तो जो वैसे करते तो वो सोया हुआ है, और हम लोग देखते हैं, सोया हुआ है तो क्या कर रहा है, फिर भी साउंड करता है, इधर से भी करता है और नीचे से भी कर लेता है। इसलिए अपान बोलता है मैं करूंगा, चिंता मत करो। और जो प्राण है बोलता है मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मुझे करना ही पड़ेगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर। कब छोड़ोगे? ना जब मरेगा, जब शरीरत्व आया, शरीर अलग हो जाएगा। उस श्लोक नंबर 7 में बताया था ना, 6 में, तब इसलिए मैं तो रहूंगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया कौन जा रहा है कौन नहीं है? अब देखना, एग्जाम्पल बता रहे हैं। यह एष सुप्तेषु जागर्ति, प्राण आदि के सो जाने पर, प्राण आदि के सो जाने पर बता दिया, माने वही वाला उदान आदि, 5 भाग में कोई है, कोई काम करता है, कोई नहीं है। ठीक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की रचना करता हुआ जगता रहता है। अच्छा, ये जो वस्तुएं हैं वो कुछ काम नहीं है, भोग है वो नहीं है, मगर जो शुद्ध ब्रह्म है, चेतन है, वो रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। वो अगर सो जाएगा तो क्या होगा बताओ? आप लोग क्लास में सो सकते हो, अगर परमानेंटली सो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहता है आत्मा रहता है शुद्ध, देखो श्लोक है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते। वो जो शुद्ध है वो ब्रह्म है, वो अमृत है, वो बिल्कुल सोता नहीं है। उसमें ही पृथ्वी आदि संपूर्ण लोक, जितने भी लोक है, 14 लोक है, भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ध्रुवलोक, ये ऊपर, फिर नीचे अतल वितल, तलातल पाताल महितल रसातल, ये जितने भी है, तो वो सब लोका, किसी से, इससे नागलोक है, यक्षलोक है,
राक्षस लोक है, सब लोग इससे ऊपर निर्मित है। इसलिए भागवत में वर्णन है, पंचम स्कंद में, अलग अलग लोग के अलग अलग देवता होते हैं जो उनको समर्पित करते हैं, अल्टीमेटली वही परमात्मा। देखो ना, बताया, तस्मिन लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, अर्थात उसको नहीं जान सकता है कोई। वो अतिक्रमण कर सकता, उसके परे नहीं हो सकता, उसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। कोई बोल नहीं सकता है, प्राण नहीं बोल सकता है कि नहीं तुम बहुत खटते हो और तुम मत रहना और मैं रहूंगा। तो चेतन बोला ठीक है। जब चला गया, प्राण सुकड़ गया, कह अरे नहीं नहीं नहीं, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं केवल एक सिस्टम हूँ, मैं केवल एक प्रोसेस हूँ। तुम तो मूल हो, लाइफ फोर्स है। तुम नहीं रहोगे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता, गया हो। कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है, डॉक्टर देखता कुछ नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद बंद कर रहे थे, वो तो अंधारा रहता है, और आप लोग जानते हो, ऐसे करते हैं तो दो जूनियर बोलते हैं, सर चल रहा है। अच्छा, अरे अभी तो मैंने डिक्लेयर कर रहा था कि नहीं, फिर कर रहे हो। गजब हो जाता है। क्यों? वो जो आत्मा है ना, वो गई नहीं, वो है, बीज के लिए थोड़ा सा बंद हो गया, स्टन हो गया। कभी कभी हम लोग बैठते हैं और पैर स्टन हो जाता है ना, और किसी को बुलाते हैं आओ, वो आ नहीं पाता है। किसी को बुलाते हो, जान नहीं पाता क्या है। कभी कभी वैक्यूम होता है ना, कुछ भी पता ही नहीं चलता क्या हो गया, एक सेकंड के लिए। होता है कि नहीं? मगर हम लोग गए नहीं, मरा नहीं आदमी, जीवात्मा है, आत्मा है। अतिक्रमण करने का अर्थ ये है, उसको कोई पार नहीं कर सकता, उसको कोई सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इंग्लिश में। प्राण बोलेगा कि आप चलो मैं काम करता हूँ, नहीं, ये निकल जाएगा तो प्राण ही नहीं रहेगा। शरीर बोलेगा कि आपके बिना मैं करूंगा। जैसे कोई मकान बोलेगा कि मैं, मकान तो बन गया है मगर मकान को भोग करने वाला कोई नहीं रहेगा, मैं ही भोगूंगा, होगा क्या? मकान को भोग करने के लिए आदमी चाहिए, ये बात है। अतिक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। सर्वलोक कारणत्वाय, क्यों? क्यों अतिक्रमण नहीं कर सकते? वाह, शंकराचार्य ने उसका आंसर दिया, क्योंकि सब लोगों का ये कारण है, ये मूल कारण है। कारण माने जिसके बिना, एक गोल्डन चेन है, तो गोल्डन चेन बहुत उतर रहा था, पता है, मैं कान में हूं, और मैं ही फिर पैर में रह जाता हूँ पाव जी बंद करके, फिर ऐसे करके वो सब खुश हो रहे हो। और जो सोना है वो चुपचाप बैठा हुआ है, और ये गोल्डन चेन खुश हो रहा है, फुदक रहा है, रिंग फुदक रहा है। और वो जो शादी में क्या पहनते हैं, वो क्या बोलते हैं, हाँ, मंगलसूत्र, वो फुदक रहा है, सब फुदक रहे हैं। मैं बड़ा हूँ, पता है मंगलसूत्र कितना महान है हिंदू धर्म में, अच्छा, ऐसे करके सब बोल रहे हैं। तो जो सोना है ना, वो कहता है एक काम करते हैं, मैं निकल जाता हूँ उसके बाद तुम फुदक रहो। अब बताओ, चेन से सोना निकल गया, मंगलसूत्र से सोना निकल गया, बाजू से सोना निकल गया, रिंग से सोना निकल गया, हाँ, बचेगा क्या? इसको बोलते न अतिक्रमण। अर्थात परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और परमात्मा को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, खुद भी वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इसलिए नास्तिक भी बोल सकता है, भगवान मैं आपको विश्वास नहीं करता हूं, हाँ, मगर आप मेरे बिना आप भी नहीं हो सकते। वो तो मालूम है कि आपके बिना मैं नहीं हो सकता, और मेरे बिना भी आप नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं हो सकता हूँ, नास्तिक बोलता है। हाँ, पहले सोचो कि तुम कौन हो। मैं मैं एक जीवात्मा हूं ना,
तुम खुद ब्रह्म हो, मेरे स्वरूप। तो जब तुम मेरे स्वरूप हो, ब्रह्म हो, और मैं ब्रह्म हूं, बताओ दो रहा कि एक रहा? ना, हाँ, एक ही रहा। तो जब दो नहीं रहा, एक रहा, इसलिए तुम्हारी आवाज, तुम्हारा शब्द कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद ना शांत हो जाते हैं। भगवान बुद्ध देव ज्ञान प्राप्त करने के बाद मौन रह गए। क्या बोलेंगे? शब्द बोलते ही सब दो हो जाता है। सर्वलोक कारणत्वाय का सुंदर आंसर दिया है आचार्य। ये तद वही तद तदो नात्येति कश्चन इत्येदि पूर्ववत समझ लो। ठीक है। अब इसी को देखो, इसमें क्या समझे कि जागृत अवस्था में जीवात्मा बहुत काम करता है, स्वप्न अवस्था में आधा काम करता है, याद रखना, और सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक। सुषुप्ति अवस्था में भी जब सब बंद हो जाता है, यह ऐसा सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषे निर्मित, तो सो जाने पर अपने अपने अभिष्ट पदार्थ को रचना करता हुआ वो जागता रहता है। अर्थात वो सो गया, बाकी सब सो गए, शरीर सो गया, और जो शुद्ध ब्रह्म है वो मन को लेकर के चिंतन करता रहता है। उसी को ही बोलते हैं स्वप्न। स्वप्न क्या है? ना अपना जागृत अवस्था में देख नहीं पाया, तो स्वप्न में देखेगा। एग्जैक्ट इसी को कैवल्य उपनिषद में कैसे कहते हैं सुन लेना, फिर आगे बढ़ेगा। समा सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्। अर्थात ये जागृत अवस्था में ये जो जीवात्मा शरीर को लेकर के सएव माया, माया से परिमोहित आत्मा, माया से मोहित हुआ है, शरीरम आस्थाय, शरीर को ध्यान करके, शरीर को धारण करके, आस्था में धारण करके, करोति सर्वम, सब कुछ करता है। तो हम लोगों के बारे में बात हो रही है। क्या क्या? स्त्रियम अन्नपानादि विचित्र भोगैः सएव जागृत परितृप्ति में थी। इसी को ही जागृत अवस्था कहते हैं, और ये जागृत अवस्था में भोग करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता। स्वप्न में सुख दुख भोक्ता, भोग करता है। सुमायया कल्पित जीव लोक है, वो अपने तरफ से कल्पित करता है मन में। यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखना, जोड़ देना। सयेष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुष निर्मिमाण। सोते हुए भी सब सामान सब बंद हो गया, और फिर भी अपने अपने खुद निर्माण करता है। अर्थात मन में स्वप्न होता है, चिंतन करता है, भावना करता है, कामना करता है। फिर थक भी जाता है वो। जागृत में भी हम लोग थकते ही नहीं। 8 10 माने 12 घंटा 14 घंटा काम करने के बाद हमको चाहिए रेस्ट, थक जाते हैं। स्वप्न भी क्या करता है? देखो, यहाँ पर क्या है ना, शरीर है, शरीर के जो इंद्रियां हैं वो सब एक्टिव है जागृत में। मन भी है, सब बंद हो जाता है, मन अभी अकेला है। अभी शरीर नहीं है स्वप्न में, हाँ, शरीर नहीं है, वस्तु भी नहीं है, घूमने के लिए गाड़ी भी नहीं है, खाने के लिए कोई सामान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है स्वप्न में। मगर फिर भी मन अपना बना लेता है या नहीं? क्या बोलते हो? पुलाव, खीर, क्या बोलते हो? हाँ, ख्याल। तो मन ख्याल करता है, इसलिए ख्याल ही पुलाव। जागृत में तो मिला नहीं, इसलिए वहीं करता। ठीक है। तो यही विचित कामम का श्लोक देखना, मूल कामम काम निर्मिमाण, कामम काम पुरुष, पुरुष माने ये जो जीवात्मा, निर्मिमाण। इसी को मैं समझाने के लिए कैवल्य उपनिषद गया। स्वप्न में क्या? मगर स्वप्न भी थक जाता है कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, स्वप्न 1 मिनट से ज्यादा होता ही नहीं है जो एक बार होता है। मगर फिर भी 1 मिनट में हम कितना देखते हैं? जैसे फिल्म देखते हो, फिल्म टोटल 2 2.5 घंटा,
मगर वो 3-4 पीढ़ियां देखते हैं। कल, आज, फिर कल, ऐसे कोई है क्या? कल, आज, कल, उसमें 3 पीढ़ियां हैं। उसमें भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत आएगा। उसमें भी लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। फिर और रह के उसको मारेगा, फिर सो यार मैंने ऐसे वो उसको मार देता है, फिर होता है, जन्म होके आता है, उसको मगर याद रहता है। वो ऋषि कपूर का पिक्चर का नाम क्या? हाँ? क्या? हाँ, कर्ज। ठीक। अच्छा। सोचो, पूर्व जन्म की बात है कि नहीं, और उसको याद है, वो कार में। सोचो। अच्छा, स्वप्न में जब करता थक जाता है, तब आ जाता है सुसुप्ति, है ना? यहाँ पर सुसुप्ति का नहीं बताया, मगर इसको जोड़ने के लिए कैवल्य में जा रहा हूँ, तभी समझ में आएगा। सुसुप्ति काले सकले विलीन, सुसुप्त में सब विलीन हो गया। तमो अभिभूत, तमो मन अंधकार, अज्ञान अभिभूत, सुख रूप में थी, आनंद में रहता है, बस सुख रूप में थी, असली रूप में शुद्धम तदेव शुद्धम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। ये है नियम। ठीक है। अच्छा। आत्मा एक है, ये श्रुति बताना चाहती। वेद व्यास जी ब्रह्म सूत्र में भी यही सूत्र माध्यम से बताना का आत्मा एक है। शंकराचार्य तो कहना ही क्या है, आत्मा एक है, आत्मा एक है बता रहे। तो अभी नेक्स्ट जो श्लोक है, 9 नंबर, आत्मा एक है ये समझो, मगर उपाधि के कारण अलग अलग दिखाई देता है, इसको बताने के लिए कह रहे हैं। 9 नंबर में श्लोक पढ़ने से पहले तो चल श्लोक पढ़ ही लेते, लगेगा ना आपको इतना हुआ, नहीं तो कम होने से लगता है कम हुआ, ज्यादा होने से लगता है कि ज्यादा हो गया। तो मिडिल चाहिए, 4-5 4-5 चाहिए, आप पढ़ लो उसको। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टः, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। श्लोक ले लेते हैं, फिर चिंतन करेंगे, फिर जोड़ देंगे क्यों इसे कहा। श्रुति क्या मूल है? श्रुति का कहना है आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है। जिस प्रकार संसार में प्रविष्ट हुआ अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है। अब हम लोग ठंड दिन है, स्पेशली पंजाब में, वो क्या होता है, वो आग। हाँ हाँ, अब वो डॉक्टर शैली के वहां गए थे ना लास्ट टाइम, तो पहले बैठो, फिर पियो, कुछ खाओ पियो, फिर वहीं राउंड हो गए, फिर उधर घर जाओ, है ना? तो अब सोचो, आपको मजा आया, आपने एक लकड़ी है जो ऐसे डाला, तो आग उस ढंग का होगा। तो एक गोल मिला, उसको डाला, तो आग गोल हो गई। सचमुच क्या आग गोल है, कि त्रिकोणाकार है, या लंबा है? कुछ नहीं है। यही कह रहे, देखा, जैसे अग्नि प्रविष्ट हुआ, अग्नि अग्नि प्रवेश हुआ लकड़ी में, अलग अलग रूप का है, आकार का है, अग्नि एक ही है, मगर उसी अनुरूप कहते हैं। वो एग्जाम्पल ले लो, वो सोना है ना अलंकार, ठीक है? या तो आप जो थोड़ा सा फैक्ट्री वाले जानते हैं, आयरन हो या एल्यूमिनियम हो,
तो आयरन या एल्यूमिनियम दोनों एग्जाम्पल, स्टील एंड एल्यूमिनियम। मैं तो एल्यूमिनियम फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री की जगह पर था ना, राउरकेला में था स्टील, एल्यूमिनियम है नालको अनुगुल, हमारा चिन्ह विद्यालय था। तो वो क्या था, मूल है वो पूरा स्मेल्टिंग है, लिक्विड है, गर्म है, इतना टेम्परेचर है, फिर वो अलग अलग फ्रेम में आ जाता है। अब सोचो ईंट के फ्रेम में आएगा तो ईंट बन जाएगी, लंबा रॉड होगा तो रॉड हो जाएगा, अलग अलग हो गया ना, कभी गोल गोल हो जाता है, कभी छोटा छोटा होता है। तो सचमुच क्या वो गोल है कि लंबा है, क्या है वो, कुछ नहीं है, जैसे आकार है वैसे बनता है। सोने के एग्जाम्पल से समझे। अच्छा, बेस्ट एग्जाम्पल है आइसक्रीम का एग्जाम्पल, जो आप फ्रीज का जो फ्रीजर होता है ऊपर वाला, उसमें अलग अलग रखा आपने, वो फ्रीजर में आपने कुछ डाल दिया, मिल्क ये से, तो आइसक्रीम बन के आया। फिर आपने छोटा छोटा क्या है, कप में डाला, वो हमारी किरण करती है, एक दिन खिलाएगी थी मुझे, डिक्लेयर करूंगा तो बोलेगा कि अच्छा वो अलग अलग है, बोला तो कलर माने चीज एक है, उपाधि के कारण उसका हो गया, यही कहना चाहते। फिर और भी एग्जाम्पल बताएंगे, अभी तो एक ही है, हो गया एग्जाम्पल। अब दृष्टांत, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, वैसे ही भूतांतरात्मा एक ही है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अर्थात शरीर के अनुसार ऐसे हो जाता है। इसी को लेकर के ना जैन दर्शन ने कह दिया, देखा है उपनिषद में वर्णन है, आत्मा छोटे में छोटी और बड़े में बड़े, और कहते हैं वो दिखाई देता है, वो असली रूप में नहीं है। एक एग्जाम्पल सोना को, क्या सोना छोटी होगी उसमें, क्या सोना बड़ा हो गया, व्यवहार में हम कहते हैं, और सोना का अपना कोई आकार नहीं, या स्टील का या एल्यूमिनियम का जो स्मेल्टिंग है वो उसका कोई आकार नहीं, जिस आकार में ढालेंगे वो बनेगा। अग्नि का भी वो बता रहे हैं। इसके लिए शंकराचार्य ने इस श्लोक को बताने के लिए, मैंने अभी बता दिया, आपको माइंड में आ गया, आत्मा एक सिद्धांत श्रुति कहना चाहती, इसको शंकराचार्य ने कैसे लिया दिखाओ, जो 5 मिनट है वो मैं बताऊंगा। अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालितांत करणानम। अब जो साधक है वो साधक कुछ जानता नहीं है इस अध्यात्म जगत में, वो आता है तो उसको कहते हैं अरे बाबा आत्मा अलग 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 है। ऐसे अनेक जगत में मिलेगा, जो अनेक तार्किक, जिनका अंतःकरण अनेक तार्किकों की कुबुद्धि द्वारा विचलित कर दिया गया। अर्थात बहुत लोग तार्किक होते हैं जो अ, विचलित कर दिया, अरे आत्मा अनेक अनेक है, आत्मा अलग अलग है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रमाण उपपन्नम, जिनकी बुद्धि सरल नहीं है, अंतकरण प्रमाण, चित्त में प्रमाण सिद्ध होने पर भी प्रमाण उपपन्नम आत्म एकत्व विज्ञानम, आत्म एकत्व विज्ञान बारंबार कहे जाने पर भी विज्ञानम असत्कृत उच्यमानम ऋजु बुद्धिनम ब्राह्मणानम चेतसी न अधीयते। ऐसे साधक के लिए वो बार बार श्रुति कहती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो किसी के द्वारा या पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा आत्मा एक है, ये ग्रहण नहीं कर पाता। ये इतना संस्कृत का जो भाष्य ने लिखा ना, पर्पस क्या है सुन समझ, कहते हैं ये बार बार श्रुति कहती है आत्मा एक, आत्मा एक, आत्मा एक, पूर्व जन्म के संस्कार के, या तो कुटिल बुद्धि इसने बता दिया, तो उसके कारण, जैसे अभी सांख्य दर्शन है, अद्वैत वेदांत को छोड़कर बाकी सब, इवन द्वैत वेदांत में भी आत्मा दो, परमात्मा आत्मा अलग अलग। तो इसीलिए श्रुति बार बार आत्मा का प्रतिपादन, एकत्व अद्वैत का प्रतिपादन करती है, जो 9 नंबर श्लोक में ये बताना चाहते हैं।
तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः आह। श्रुति आदर, प्रतिपादन में आदर रखने वाली श्रुति। अभी दो अर्थ हो गया क्या? एक श्रुति आदर करती है, अरे बच्चे हैं समझ नहीं पा रहे, बेचारा भटक जा रहे हैं, चलो मैं बार बार उसी को ही बता रहा हूँ, तो श्रुति करुणा करती है। जैसे कोई बच्चा खा नहीं रहा है, तो माँ बुला रहे, उसको अलग अलग प्यार से गोद में बैठा करते, प्यार करती, खिलाती है। वैसे ही श्रुति आदर करते, प्यार करके लोगों को बुझा समझाती है कि देखो आत्मा एक है। या तो दूसरा, वही समझ सकता है जो श्रुति को आदर करता है। आप समझ सकते हो? अगर श्रुति को आदर करते हो, आप श्रुति को आदर करते हो, हाँ तो बोलो। हाँ जी, तो ऑटोमेटिक समझ सकते हो, ये अर्थ है। अर्थात जो श्रुति को आदर करते हैं, आदर करना माने श्रुति को प्रमाण को मानते हैं, जो बोल दिया यस हम मानते हैं। आत्मा क्या है? एक। ऐसे ही के लिए ही श्रुति समझाती है, वो अधिकारी है, वो समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल वो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्